जो यूजीसी का जो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दिया है, इसके ऊपर आज सवर्ण कास्ट के जो 2-3% के लोग थे, आपने उनको नहीं देखा है। ये सुप्रीम कोर्ट से हमें कोई ना कोई केस डालना होगा इनके ऊपर, क्योंकि जब हमारा SC ST OBC माइनॉरिटीज़ का बात होती है तो इन्हें दर्द होता है, तब ये उस आंदोलन को पूरा सत्यानाश करने में लग जाते हैं। जब लेटरल एंट्री से ये लोग शामिल हो रहे हैं बिना एग्ज़ाम के, SC ST के जो बच्चे हैं वो बेचारे बेरोजगार बन रहे हैं। EWS सबसे बड़ा आरक्षण तो वो है। उस EW आरक्षण की कोई बात नहीं कर पा रहा है, तो फिर एक और वो है ना कोई एग्ज़ाम जिससे ये GPSC उसमें घुस रहे हैं। और आज सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन दिया तो उसके ऊपर बयान से निकल के आंदोलन करने लगे 2-3% के लोग। तो इसका मतलब अहिंसक जो घटनाएं करा रहे हैं वो भारत के मूल निवासियों को समझ लेना चाहिए कि कौन करा रहा है। आज अध्यक्ष जी, आप उसके ऊपर ज़रूर गौर दो कि हमारा जो देश में आरक्षण का जो तरतीब बन रही है उसको सत्यानाश करने का, SC ST OBC का माइनॉरिटीज़ के हक अधिकार कौन खा रहा है, उसके ऊपर तो हमें बहुत गहन अध्ययन करना होगा। ये गांव-गांव चल के ये अभियान चलाना होगा और उस अभियान पे ही मोटिवेट करना होगा लोगों को। क्योंकि अभी मैंने एक लिखा था उसमें, और मैं सोच भी रहा था कि एक कॉलेजियम सिस्टम है। कॉलेजियम सिस्टम से जज जब आएंगे तो वो निर्णायक नहीं होंगे। और जब मैं एक बुक पढ़ रहा था उसमें लिखा था कि अंग्रेजों ने भी कहा था कि ब्राह्मण जो है, ब्राह्मणवाद कभी भी न्यायप्रिय नहीं हो सकता। और आज पूरा ब्रह्मांड में पूरा ये ब्रह्मांड का नाम लेते हैं। इस ब्राह्मणवाद से किसी को न्याय नहीं मिल रहा है, और बल्कि मुस्लिमों के तो बच्चे, जवान बच्चे तक उसमें जेलों में ठूसे जा रहे हैं बिना मतलब में। और जब 30-32 साल उसके गुजर जाते हैं, वो ज़ईफ़ हो जाता है, वाइट बाल हो जाते हैं, जब उसका फ्यूचर बर्बाद हो जाता है तब उनको जो बेगुनाह साबित होते हैं, क्योंकि बेगुनाही तो रहते हैं। अब मैं एक वो पढ़ रहा था अभी इसके बारे में, जो कॉलेजों के जो युवा हैं, प्रोफेसर, PhD और डॉक्टर, MBBS लॉ ये कर रहे हैं, जामिया कॉलेज जिसने 100 बच्चों को, गैर मुस्लिमों को 100 में से 32 IAS बनाए, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। और अभी जो कांड हुआ जम्मू कश्मीर में, का वो पूरा यूनिवर्सिटी बंद कर दी भाई साहब, कि उसमें 50 में से 43 बच्चे मुस्लिम थे। अब ये क्या होगा सत्यानाश। अभी गुजरात की ही बात कर लो, गुजरात में जो 2012 में कांड हुआ था, ये 2002 में हुआ था। 2002 में बिल्किस बानो के साथ इतना अत्याचार हुआ तो उनके बलात्कारी जो थे उन्हें छोड़ दिया। अभी जितने भी बलात्कारी बाबा हैं उनको छोड़ रहे हैं, पूरी एकदम से उन्हें बेल दी जा रही है, 12-12 बार उनको जो है क्लीन चिट। तो आपको आवाज़ उठानी होगी अध्यक्ष जी। जब तक हमारा जो बहुजन मुक्ति पार्टी है, हम लोग इन बारे में नहीं सोचेंगे ना, नहीं हम लोग आगे आएंगे। और जो अध्यक्ष रहे हैं आज तक पुराने, उनसे अलग हटके आपको अपनी दस्तक देनी होगी, मेरा मानना तो ये है। अरे जी, अभी तो मैं इस पर बात रखता हूँ जी कि कुछ परसेंट जो लोग हैं, जी, जो मात्रा में बहुत अल्पसंख्यक है, माइनॉरिटीज़ है, लेकिन वो लोग भारत के मूल निवासियों को हिंदू शब्द के नाम पर अपने पीछे लगाए हुए हैं और इस तरीके से मेजॉरिटी हासिल करते हैं। लेकिन जब हक अधिकार की बात आती है तो वही लोग इनके अधिकारों के विरोध में काम करते हैं। जब सत्ता के मामले में उन्हें सहयोग चाहिए होता है तो फिर हिंदू के नाम पर वो सबको अपने पाले में लगा लेते हैं। और जैसे हक अधिकार मांगने की बात आती है तो उनको पीटना भी चालू कर देते हैं, उनके साथ अन्याय करने लग जाते हैं। तो आज जो चाहे मुस्लिम्स के विरोध एक युद्ध सा छेड़े हुए हैं, चाहे वो लोग हो
चाहे SC ST OBC के अधिकारों के विरोध, चाहे आरक्षण का विरोध हो, अभी UGC का विरोध हो रहा है, तो ये जो विरोध करने वाले लोग हैं तो वही लोग हैं जो भारत में 3% है। उन लोगों ने पूरे देश के मूल निवासियों को परेशान करके रखा है। तो नहीं, इस बात से मैं थोड़ा सा, देखिए, मैं कहूँगा कि जितने भी ये 2-3% के लोग हैं, हम लोग उन्हें दोषी तो बता देते हैं, लेकिन कार्य जो करते हैं वो SC और OBC के ही लोग होते हैं, ST के ही लोग होते हैं, अब आप इस पे जितने भी कांड हुए हैं अब साहब। आप इस पे मेरी बात सुनिए। हाँ। समाज जो है वो बड़ा जागरूक है इस मामले में। हम्म, उसमें उसके पास जो भी आया कि मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा, हम्म, चाहे मुलायम सिंह यादव जी आए, उनको नेता बनाया, मायावती जी गई, उनको नेता बनाया, लालू जी गए, उनको नेता बनाया, नीतीश जी गए, उनको नेता बनाया। तो समाज ने बार बार नए नए लोगों को मौका दिया कि जो हमारी मुख्य जो समस्याएं हैं उनके लिए आप लड़ो। लेकिन समाज जिसको भी नेता बनाता है, जिसको भी आगे बढ़ाता है, वो समाज के साथ गद्दारी पे गद्दारी किए जा रहा है, और समाज से गद्दारी करके वो उन्हीं लोगों के समर्थन में खड़ा हो जाता है जो समाज का बेड़ा गर्क करने के लिए योजनाएं बना रहे हैं, उनका बेड़ा गर्क करने के काम में लगे हुए हैं। अभी मैं बताऊँ UGC का जो मामला है, UGC जो रूल्स जो है उसमें समानता की बात की गई है हम्म, कि समानता एक कमेटी बनानी है, इक्विटी कमेटी। हम्म, उसमें ये है कि किसी भी बच्चे के साथ SC ST OBC, महिलाएं हुए, इन लोगों के साथ जो समुदाय है इनके साथ किसी भी तरह के का जो अभी तक भेदभाव हो रहे हैं उनके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। अभी जो बात निकल करके आई है कि OBC के जो भेदभाव जो है शिक्षण संस्थानों में SC ST के साथ ही नहीं हो रहा है, उससे ज़्यादा OBC के लोगों के साथ हो रहा है। ये अभी नए तथ्य सामने आए हैं। और जो SC ST के जो लोग हैं उनके साथ जो भेदभाव जो है, उनका शोषण जो है, उसकी परसेंटेज 108% हो गया है। मतलब 108 गुना जो है शोषण बढ़ गया SC ST OBC का। और SC ST OBC जो पूरे भारत में मनुवादियों को अपने कंधे पर बैठाए हुए हैं, ये नए तथ्य सामने आए हैं कि उनके भी साथ लगातार शोषण जारी है। केंद्रीय विश्वविद्यालय 45% केंद्रीय विश्वविद्यालय देश में है और उनमें केवल 4% OBC के प्रोफेसर हैं। जनसंख्या 52%, प्रोफेसर 4%। तो हक अधिकार कौन खा रहा है OBC के, कौन शोषण कर रहा है? तो हर स्तर पर SC ST OBC के साथ हटा जा रहा है। उनके अधिकारों को हड़पा जा रहा है। लेकिन आज आप देखेंगे कि बड़ी तादाद में शेड्यूल कास्ट के लोग जो है संघर्ष कर रहे हैं, शेड्यूल ट्राइब के लोग संघर्ष कर रहे हैं, OBC में से भी कुछ लोग निकले हैं जो संघर्ष कर रहे हैं हक अधिकारों के लिए और गलत चीज़ों के विरोध में। लेकिन जो लोग गलत बातों के समर्थक हैं, जैसे अगर आप समानता को नहीं मानते तभी तो आप समानता कमेटी का विरोध कर रहे हैं, समान कमेटी का विरोध कर रहे हैं। कहीं पर ऐसा तो नहीं कि आपके खिलाफ विरोध करने की बात है, ये आपका कोई हक अधिकार छीनने की बात है। और उनके साथ जिनके साथ शिक्षण संस्थानों में शोषण होता है, उनके साथ भेदभाव होता है, उनको प्रोटेक्शन देना तो संविधान भी मैंडेट करता है सरकार को कि आपको करना है। अल्पसंख्यकों को भी प्रोटेक्ट करना है। अब अल्पसंख्यकों की क्या हाल है, माइनॉरिटीज़ के देश में क्या हालात है? आज माइनॉरिटी जो है वो अपने आप में देश में ऐसा फील करता है जैसे कि मुझे पता नहीं कब कौन रात को आकर के मार दे, कब कौन मेरे जो धार्मिक स्थान पे आकर के झंडा अपना फहराने लग जाए। तो ऐसे हालात देश में हैं। ये किन लोगों ने पैदा किए? ये वही लोग पैदा करे जो समानता के विरोध में है, संविधान के विरोध में है और भारत के लोगों को अपनी ठोकरों पे रखना चाहते हैं, भारत के लोगों का शोषण करते रहना चाहते हैं। अब शोषण करने के लिए इनको छूट दे दी जाए, इसलिए जो है
ये रूल्स ना बनाए जाए, ये तो कोई बात नहीं हुआ, ये तो कोई बात नहीं हुआ। तो आज जो है मूल निवासी जाग चुके हैं, चाहे शेड्यूल कास्ट के लोग हों, शेड्यूल ट्राइब के लोग हों, ओबीसी के लोग हों या माइनॉरिटीज़ के लोग हों, सभी लोग जाग चुके हैं और सभी लोग मिल करके इसका अभी हम समर्थन करने वाले हैं और हम सरकार से मांग करने वाले हैं। बहुजन मुक्ति पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं मांग करता हूँ कि इसमें केवल रूल से नहीं बना फ्रेम होने चाहिए, इसमें बाकायदा पार्लियामेंट से कानून पास होना चाहिए और इसके लिए हम पूरे देश में अभी अभियान चलाने वाले हैं। तो सरकार से मेरी मांग है कि इसमें कानून बनाया जाए